अगले जन्म में मैं तुम्हारे कोख से ही जन्म लूंगा, मैं तुम्हारे कोख से ही जन्म लूंगा, लेकिन स्तनपान नहीं करूंगा। क्यों? वो वरदान किसी और को दे रखे हैं। केवल जन्म लेंगे तो वही माता के कई, ध्यान दीजिएगा, तो वही माता के कई जो इस जन्म में माता के कई है, वही माता के कई अगले जन्म में क्या बनी? माता देवकी बनी, माता देवकी बनी अगले जन्म में। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो त्रेता में जो जन्म लिए थे माता कौशल्या के यहाँ, माता कौशल्या के सुमित्रा के यहाँ, तीनों माताएं और राजा दशरथ से आहा क्या दिव्य। अब वो भगवान स्वयं जगत के पालनहार माता देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। अच्छा, जब जन्म तो ले लिए, ठीक है, जन्म ले लिए, लेकिन फिर स्तनपान क्यों नहीं किए ये बतलाइए। जन्म तो लिए लेकिन दूध क्यों नहीं पिए? माता देवकी के यहाँ दूध क्यों नहीं पिए? माता यशोदा के यहाँ ही दूध क्यों पिए? ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना। जन्म यहाँ लिए तो दूध वहां क्यों? क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। एक धरा नाम की कन्या थी, धरा नाम की कन्या थी। अब बहुत ही वो तपस्वी, नंद बाबा पूर्व जन्म में क्या थे? एक द्रोण नामक एक श्रेष्ठ वसु थे, और यशोदा मैया पूर्व जन्म में क्या थी? धरा नामक एक स्त्री थी, और बहुत ही एकदम साध्वी प्रवृत्ति की। दरवाजे पर अगर कोई संत आ जाए तो उनको बिठा करके उनका सम्मान करना, उनका पूजन करना, उनको भोजन कराना, ये काम किसका था? धरा का। अब माता धरा क्या की? एक दिन सभी संतगण तो आते ही थे भोजन करने के लिए। एक बार स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्रीमन नारायण और भोले बाबा, ये दोनों वेश बदल करके एक संत के वेश में आते हैं, और माता धरा के यहाँ, वो बेचारी माता धरा बिल्कुल गरीब थी, इतनी गरीब थी कि वो सवेरे भोजन कर लेती थी तो शाम का भोजन कैसे होगा उसके लिए सोचना पड़ता था। अब दरवाजे पर संत आ गए और संत गण कहने लगे कि पुत्री धरा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन कराओ। माता धरा कहती है कि हे ऋषिवर, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी भोजन का मैं प्रबंध कर रही हूँ। उसी समय माता धरा सभी संतों को बिठा करके बाजार चली गई। पास में चौक था बाजार, वहां पर गई और एक किराना दुकान पर जाकर के कहती है कि भैया मुझे राशन चाहिए, आप मुझे इतना चावल दे दो, मुझे आप इतना दाल और इतना ये सब सामान दे दीजिए। ठीक है, वो सब सामान लेकर के दे दिया। 1 किलो चावल तो इतना, आधा किलो दाल, जितना सब सामान सब ले लिए। उसके बाद दुकानदार कहता है कि पैसे लाओ। क्यों? दुकानदार क्या कहता है? पैसे लाओ। उसी समय जैसे ही माता धरा वो कोठली को, जिसमें राशन का सामान भरा था, वो कोठली को यूं करके जैसे उठाती है, तो उसके बाद माता धरा कहती है कि भैया मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी, अभी आप मुझे सामान दे दो। उसी समय वो दुकानदार, उन्होंने कहा कि अरे धरा, तुम्हारे स्तन बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे स्तन बड़े सुंदर हैं, एक कार्य करो, तुम अपना स्तन मुझे दे दो, तो फिर मैं ये सामान में तुम्हें मुफ्त में प्रदान कर दूंगा। वो बेचारी भोली भाली धरा समझ नहीं पाई। वो जो दुकानदार था उसका नजरिया गलत था। उन्होंने कहा कि अपना स्तन दे दो, यानी कि वो शरीर की कामना किया।
कि तुम अपना शरीर मुझे दे दो, फिर मैं सामान निःशुल्क दे दूंगा, फ्री में। उसी समय माता धरा क्या की वो समझ नहीं पाई। उसी समय एक वहां पर पास में एक चाकू रखा हुआ था, और वहां से चाकू उठाती है, और चाकू उठा करके माता धरा चाकू उठा करके और अपना दोनों स्तन काट लेती है। दोनों स्तन काट करके, और तराजू जो लगा हुआ था वो तराजू के पलड़े पर, एक पलड़े पर सामान राशन लेकर के रख देती है, और दूसरे पलड़े पर अपना स्तन काट करके दोनों स्तन रख देती है। अब वो दुकानदार एकदम हक्का बक्का, रे मैंने तो इससे कुछ कहा था, ये तो अपना स्तन ही सचमुच काट करके दे दी। अब जितना सामान वजन वो पूरा वजन करके अब लेकर के वहां से चल दी माता धरा। वैसे ही खून से लथपथ सारी वस्त्र धारण की हुई है, उसी अवस्था में जाकर के भोजन बनाती है। वो राशन ले जाकर के भोजन बनाई, और भोजन बना करके जब संतों को पवाने के लिए जब भोजन परसती है, तो उस समय भगवान को भी रहा नहीं गया। जो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण थे, जो भगवान श्रीमन नारायण थे, वो स्वयं संत के वेश में जो थे, वो स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं कि अरे देवी धरा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो तुम क्या चाहते हो, मांगो तुम क्या चाहते हो। माता धरा कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने मेरी इतनी परीक्षाएं ली। तब भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि हे धरा, तुमने मेरे लिए जो अपना दोनों स्तन काट करके न्योछावर कर दी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगले जन्म में